जा रहे हैं हरियाणा पंचायती राज सिस्टम के बारे में। तो मैं ग्राम सचिव का एग्ज़ाम जो अभी कैंसिल हो गया है, तो वो फ़ैब में अभी होने वाला है, पर डेट फिक्स नहीं है कि किस दिन होगा, पर उसकी तैयारी तो हमें करनी पड़ेगी। जो पंचायती राज सिस्टम है उसके बारे में मैं पढ़ा रही हूँ, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर दैट एग्ज़ाम एंड फॉर ऑल्सो पटवारी और कनाल पटवारी के जो एग्ज़ाम होंगे उनके लिए भी वो एज़ यूजुअल इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो मैंने कुछ यहाँ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो मैं आपको एक थोड़ा सा एनालिसिस दूंगी हरियाणा पंचायती राज के सिस्टम के बारे में। जो टोटल वैसे मैं चैप्टर्स आपको 19 से 20 कराऊंगी, पर इसमें कोई इतना बड़ा नहीं होगा, मैं एक वीडियो में 2 से 3 चैप्टर कवर करा दूंगी। तो एक्ट नंबर क्या है, हरियाणा पंचायती राज सिस्टम है वो जो एक्ट है, एक्ट नंबर कौन सा है, एक्ट नंबर इज 11 एंड 1994 का एक्ट है। इसमें अमेंडमेंट्स काफ़ी हुए हैं, जो 2020 तक अमेंडमेंट्स हरियाणा पंचायती राज सिस्टम में हुए हैं, तो वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, पर 17 टोटल अमेंडमेंट्स इसमें हुए हैं। तो ये बनाया क्यों गया था, क्योंकि बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हो। जो पंचायत ये जब बनी तो स्टेट में बेटर एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से आसानी से हो सके, इसलिए हरियाणा पंचायती राज सिस्टम बनाया गया था। ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति, इसके 3 पार्ट्स हैं। तो जो अपना ग्राम पंचायत है, एज यूजुअल बाय नेम आपको पता चल रहा है कि ग्राम पंचायत, ग्राम की जो पंचायत होगी, ग्राम एक गांव की। उसके बाद आता है पंचायत समिति, तो वो क्या करती है, वो विलेज के लिए काम करती है। पंचायत समिति तो 3 पार्ट्स मैंने आपको बताया क्या क्या। एक फर्स्ट इसका पार्ट हम बोल सकते हैं, ठीक है, इसका पार्ट हम ऐसे बोल सकते हैं कि ग्राम पंचायत फर्स्ट पार्ट हो गया। उसके बाद सेकेंड हमारा पार्ट हो गया पंचायत समिति। उसके बाद कौन सा पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट इज द जिला परिषद। तो इसके 3 पार्ट्स हो गए। 3 पार्ट्स हम बोल सकते हैं कि ग्राम जो हरियाणा पंचायती राज सिस्टम है इसके 3 पार्ट्स हैं। तो ग्राम पंचायत यानी गांव की पंचायत जो फॉर्मेशन होगा। पंचायत समिति मीन्स ये किसी ब्लॉक के लिए और विलेज के लिए काम करती है, तो इट इज पंचायत समिति। जिला परिषद ये क्या होता है, ये होता है इलेक्टेड बॉडी होता है, यानी हम जब इलेक्ट करते हैं तो वो जिला परिषद में जाते हैं, बनते हैं। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इसको बोलते हैं असल में, ठीक है। अब उसके बाद हमारे इसमें कुछ कॉन्टेक्स्ट हैं जिनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, और उनसे क्या है कि अंदाज़ा मिल जाएगा कि इस एक्ट में क्या क्या है। तो इसके बाद हम सीधा आ जाते हैं कि भाई कि 3 पार्ट्स थे इसके, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। सीधा सीधा जिन तीनों पार्ट्स का आपको मतलब पता चल गया। उसके बाद जो कॉन्टेक्ट्स है उनका भी मतलब पता होना चाहिए, जिससे कि सेकंड क्लास जब हमारी होगी तो बहुत इजी होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके लॉज कैसे, एप्लीकेशन से कैसे वो काम करता है हरियाणा पंचायती राज सिस्टम, मैं उसके बारे में आपको सेकेंड वीडियो में बताऊंगी। और जो ये चैप्टर्स हैं ये 2-2 3 करके आसानी से कवर हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले आता है कलेक्टर। ये 13 पॉइंट्स है, 13 से 14 पॉइंट्स है जो मैं बताऊंगी आपको। कलेक्टर सबसे पहले आता है। कलेक्टर क्या होता है, कलेक्टर अपना एक हेड होता है, चीफ और मोस्ट यू कैन से सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव होता है। कलेक्टर क्या होता है, सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव होता है। कलेक्टर के बाद हमारा क्या आता है, कमेटी क्या होती है, कमेटी मतलब सब कमेटी, लोकल कमेटी, इसमें तीनों चीज़ें आती हैं। इससे अंदाज़ा मिलेगा जैसे कलेक्टर भाई क्या होता है, कमेटी क्या होती है, सब कमेटी, लोकल कमेटीज़ होती हैं इसके अंदर, ठीक है। इसमें मीन स्टैंडिंग कमेटी भी होती है, ठीक है। स्टैंडिंग कमेटी, स्टैंडिंग लोकल सब, ठीक है, सब कमेटी, ठीक है। अब हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है। थर्ड में क्या है, डिप्टी कमिश्नर। डिप्टी कमिश्नर क्या होता है, इट इज सेम एज द असिस्टेंट कमिश्नर। तो जैसे असिस्टेंट कमिश्नर होता है वैसे ही डिप्टी कमिश्नर होता है। कोई ऐसी
अननॉलेजेबल बात है ही नहीं, आपको पता ही होगा। डिप्टी कमिश्नर, एज सेम एज असिस्टेंट कमिश्नर, एज सेम एज असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टर आते हैं, जनरल इलेक्शन, मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिससे कोई भी पॉइंट्स छूटे ना। डायरेक्टर है जो डायरेक्ट करता हो पूरी पंचायत को, तो उसे क्या कहेंगे हम, डायरेक्टर। तो फोर्थ पॉइंट हमारा आ जाता है डायरेक्टर। हु डायरेक्ट्स पंचायत, सिंपल, हु डायरेक्ट्स पंचायत। फिर अपना क्या आ जाता है, फिफ्थ पॉइंट अपना है जनरल इलेक्शंस। जो जनरल इलेक्शंस होते हैं, जिसे इलेक्शन क्या क्या होते हैं, पंचायत के इलेक्शन होते हैं विलेजेस में, जिला परिषद के इलेक्शन, इलेक्टेड बॉडी उसमें जाती है, वो इलेक्शंस होते हैं, तो एक जनरल इलेक्शन। फिफ्थ पॉइंट है जनरल इलेक्शन। इलेक्शन फॉर पंचायत, एज एन एग्जाम्पल आई एम राइटिंग हियर कि पंचायत के जैसे इलेक्शन होते हैं, ठीक है। इलेक्शन ऑफ पंचायत, ठीक है। उसके बाद हमारा सिक्स्थ पॉइंट क्या आता है, सिक्स्थ पॉइंट लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी क्या होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसे हुआ, वो क्या है, लोकल अथॉरिटी है। तो सिक्स्थ पॉइंट क्या है, लोकल अथॉरिटी। इससे रिवीजन हो जाएगी आपकी कि इस एक्ट में सिंपली आता क्या है, और कुछ बात नहीं है। सिक्स्थ आएगा लोकल अथॉरिटी, सिंपल होगा इसे याद करना आपके लिए कि इस एक्ट में कौन कौन आते हैं, कौन कौन चीज़ें इंक्लूड हैं, कौन कौन सी असेंबलीज, कौन कौन सी चीज़ें, कमिश्नर, डायरेक्टर, जनरल इलेक्शन, लोकल अथॉरिटी, कलेक्टर एंड ऑल, उसके बारे में पता चल जाएगा। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊँ, इसका एक्ट है, तो वो एक्ट ज़रूर याद रखना है कि हरियाणा म्युनिसिपल एक्ट कौन सा, 1973, ठीक है। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसमें आता है, कॉर्पोरेशन, ठीक है। एक्ट कौन सा है ये, एक्ट मैं ब्रैकेट में डाल देती हूँ, 1973, सिंपल लोकल अथॉरिटी का आ गया। उसके बाद सेवेंथ पॉइंट अपना आता है फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन के भी मैं आपको बता दूं, ये कॉन्स्टिट्यूट कब हुआ, आर्टिकल किस आर्टिकल में कौन से में आता है, 243(1). तो ये याद याद रखना है कि हरियाणा असेंबली, जो हरियाणा पंचायती सिस्टम है, उसमें फाइनेंस कमीशन जो आता है वो एक्ट किस में था, वो आर्टिकल किस में था, 243 फर्स्ट पार्ट। तो ये चीज़ लिख लो, बहुत सिंपली याद हो जाएगी, 2431। तो जो फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन है, ठीक है, वो किस में आता है, आर्टिकल, इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एक्ट द 243(1). तो ये सिंपल सी चीज याद रखनी है, एक्ट कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, 243 फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद सिंपल सा हमारा आ जाता है न्यू सेंस। न्यू सेंस का मीनिंग क्या होता है, न्यू सेंस का आपको मीनिंग नहीं पता होगा, पर न्यू सेंस मतलब प्रॉब्लम। तो न्यू सेंस का मतलब ही प्रॉब्लम है, और इसमें है क्या कि जो प्रॉब्लम होती है, एक पीपल राइट पर एक डेंजर हो किसी तरीके का, अथॉरिटी के द्वारा, या फिर बोल सकते हैं इंजरी हो पब्लिक राइट पर, किसी पर्सन के राइट पर, तो वो इस एक्ट में कवर हो जाता है। न्यू सेंस एक्ट बोल लो, या फिर आप उसके कॉन्टेक्स्ट बोल लो, पंचायती राज सिस्टम के आप उसको कॉन्टेक्स्ट भी बोल सकते हो, इनको जो समझने बहुत ज़रूरी है। और न्यू सेंस का मतलब प्रॉब्लम ही होता है, तो ये पीपल के राइट पर किसी की तरीके की इंजरी, डेंजर, तो उसको न्यू सेंस बोला जाता है, ठीक है। न्यू सेंस मीन्स प्रॉब्लम, ठीक है, इससे प्रॉब्लम से याद रहेगा, इसका मतलब ही वैसे प्रॉब्लम है। फिर हमारा नाइन्थ पॉइंट आ जाता है ऑक्ट्रॉय। तो ऑक्ट्रॉय क्या है, टैक्स होता है उसका मतलब, ऑक्ट्रॉय का मतलब होता है टैक्स।
टैक्स किस पर? जो भी पंचायत में गुड्स आ रहे हैं, जो भी चीजें आ रही हैं, उसका जो टैक्स होता है उसको बोला जाता है ऑक्ट्रॉय। तो 9th पॉइंट हमारा आ गया ऑक्ट्रॉय। इट कैन बी सेम कि ये है टैक्स। टैक्स किस पर? जो भी गुड्स पंचायत पर आ रहे हैं। गुड्स मतलब आप समझते हो कच्चा माल, जो भी चीजें हैं जो पंचायत में आ रही हैं उसका टैक्स, तो उसको बोला जाता है ऑक्ट्रॉय। देन हमारा 10th पॉइंट क्या आता है? पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट सभी जानते हैं पब्लिक सर्वेंट कौन होते हैं? हमारे सरपंच, पंच, जो भी हमारे ऑफिशियल्स ड्यूटी कर रहे हैं उनको पब्लिक सर्वेंट बोला जा सकता है, उन्हें बोला जाता है कि ये पब्लिक सर्वेंट है। ठीक है, तो 10th पॉइंट जो कॉन्टेक्स्ट में हमारा कॉन्टेक्स्ट 10th आ रहा है वो है पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट आंगनवाड़ी वर्कर्स और ऑल्सो पब्लिक सर्वेंट, वो पब्लिक का काम करते हैं। सरपंच, पंच, जिला परिषद जो हम इलेक्ट करके भेजते हैं वो हमारे पब्लिक, हमारे सर्वेंट्स हैं। तो इस तरीके से पब्लिक सर्वेंट्स उनको बोला जाते हैं। और 11th आता है टेरिशियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो टेरिशियल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? मीन्स वार्ड, विलेज, ग्रुप ऑफ पीपल, ब्लॉक। हाँ, तो मतलब इसका मतलब ये है, इसका मतलब है इसके अंदर क्या आता है? विलेज आता है, ग्रुप ऑफ विलेजेस आते हैं, ग्रुप ऑफ ब्लॉक आते हैं जिसमें इलेक्शन होते हैं। तो पब्लिक सर्वेंट के बाद हमारा आ जाता है 11th, हमारा 11th आ जाता है टेरिशियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो टेरिशियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, टेरिशियल कॉन्स्टिट्यूएंसी किसको कहा जाता है? मैंने बताया आपको कि विलेजेस हो, ग्रुप ऑफ विलेजेस हो, ग्रुप ऑफ विलेज हो गया, ग्रुप ऑफ ब्लॉक हो गया, जिसमें इलेक्शंस होते हैं। तो इलेक्शन एक्चुअली इजी ही कराने के लिए टेरिशियल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाया गया है। इसमें एक कॉन्टेक्स्ट है ये, ताकि इलेक्शन ग्रुप ऑफ इजी हो। और ग्रुप ऑफ इसमें क्या है? ग्रुप ऑफ विलेज और ब्लॉक, विलेज और ब्लॉक। हमारे 13 पॉइंट है, जैसे कि मैंने बताया था आपको, तो 11वां हो चुका है। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि बड़ी होगी तो थोड़ा सा समझने में डिफिकल्टी होती है। ये सोचते हैं हम कि बड़ी है ये, पर ये छोटी वीडियो है और इसमें मटेरियल कितना, जो कंटेंट है वो कितना अच्छा है। कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको उसके सारे बता दिए, वो किस तरीके से काम करता है। अगली नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा कि सारे एप्लीकेशंस हो गए, उसके किस तरीके से काम है, क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या वो करता है, सब चीज़ें हरियाणा पंचायती राज सिस्टम को हम और भी ज़्यादा ब्रीफली पढ़ेंगे। तो हमारे ये 13 है कॉन्टेक्स्ट। तो 12th कॉन्टेक्स्ट क्या आता है हमारा? टेरिशियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाद 12th हमारा आता है कि विलेज लेवल फंक्शनरी। विलेज लेवल में कैसे? जैसे आंगनवाड़ी वर्कर हो गए, है ना, और पटवारी हो गया, कनाल पटवारी, जैसे कि मैंने बताया आपको। अभी आगे वाटर कोर्स में मैं बताऊंगी। 12th जो हमारा पॉइंट है उसमें मैं आपको कनाल पटवारी के बारे में बताऊंगी, कनाल पटवारी के बारे में। तो अभी फिलहाल हम ट्वेल्थ पॉइंट पर हैं और विलेज लेवल फंक्शनरी है वो। विलेज लेवल फंक्शनरी कौन कौन होते हैं? जो विलेज के लेवल पर काम करते हैं। तो विलेज लेवल फंक्शनरी, उसमें क्या आ गए? आंगनवाड़ी वर्कर्स। ठीक है, आंगनवाड़ी वर्कर्स आ गए, सरपंच पंच भी आ गए एंड पटवारीज भी आ गए, जो ऑफिशियल ड्यूटीज कर रहे हैं हमारे लिए। ऑफिशियल ड्यूटीज पटवारी, केनाल पटवारी एंड आंगनवाड़ी वर्कर, फॉरेस्ट गार्ड, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, 13th पॉइंट आ जाता है अपना लास्ट पॉइंट जो है वाटर कोर्स। 13th पॉइंट आता है वाटर कोर्स। वाटर कोर्स जो मैंने आपको ऑलरेडी कनाल पटवारी की तरह बता दी, ये क्या ध्यान रखता है कि भाई इरिगेशन पर, कैसे इरिगेशन पर जैसे होता है, मेंटेन रखता है कोस्ट ऑफ इरिगेशन जैसे, है ना। मतलब कि एनी चैनल, मींस एनी चैनल, या बोल सकते हैं कोई भी प्रणाली जो कोस्ट ऑफ इरिगेशन पे ध्यान रखता है, सप्लाई ऑफ वाटर का ध्यान रखता है। जैसे कैनाल से वाटर सप्लाई होता है इरिगेशन के लिए, तो वो इरिगेशन के लिए भी, तो वो चीज़ें ये
ध्यान रखता है। तो वाटर कोर्स क्या होता है? इट 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 मैनेज द कोस्ट ऑफ इरिगेशन। कोस्ट ऑफ इरिगेशन के साथ साथ मैंने क्या बताया? कोस्ट ऑफ इरिगेशन एंड सप्लाई ऑफ वाटर थ्रू कैनाल, नो, कोस्ट ऑफ इरिगेशन एंड सप्लाई ऑफ वाटर। ठीक है। और इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी याद करने वाली ये है कि हरियाणा ड्रेनेज और वाटर का जो कैनाल का जो एक्ट है वो है 1974 में। तो म्यूनसिपल एक्ट कौन सा था हमारा? 1973 में था। ये एक्ट हमारा किस में है? 1974 में। तो ये चीज़ हल्की सी है, 1 साल का फ़र्क है, आराम से याद हो जाएगी वो। तो हरियाणा ड्रेनेज एंड कैनाल एक्ट जो है वो कब है? 1974। तो हरियाणा ड्रेनेज एंड वाटर एंड कैनाल बोल सकते हैं, एंड कैनाल एक्ट कौन सा है? 1974। म्यूनसिपल 1973 और ड्रेनेज एक्ट 1974। तो बहुत सिंपली याद हो गया। एक बार रिवाइज करने की बस ज़रूरत पड़ेगी भी तो। तो जैसे कि अब आपको सबको पता है कि हरियाणा पंजाब से सेपरेट हुआ था 1 नवंबर 1966 के बाद। पर जो ये जो है ये काफ़ी दिनों बाद आए पंचायत सिस्टम, ये पंचायती राज सिस्टम, बिकॉज उनको थोड़ा सा जो ये इलेक्शंस का जो ये सारी प्रोसेस है, जो ये सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, थोड़े से इजी बनाना था, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट और मेसी हो जाता था, इसलिए हरियाणा पंचायती राज सिस्टम आया। इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे हमारे इसमें एग्ज़ाम जो अभी होने वाले हैं, कैनाल पटवारी और पटवारी पूछे जाएंगे। और जो अभी ग्राम सचिव का हो चुका है उसमें इतने सारे क्वेश्चंस थे इसके ऊपर, हरियाणा पंचायती राज सिस्टम के ऊपर। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इसके बारे में और मैं आपको 2-2, 3-3 करके चैप्टर्स बता दूंगी। जैसे कि मैंने बताया कि 17 से 18 चैप्टर्स हैं इसके, जो मेरी नॉलेज में है और जो मैंने पढ़े हैं। और मैं भी एक गवर्नमेंट एस्पिरेंट हूँ, मैं भी एग्ज़ाम की तैयारी करती हूँ। इवन आई हैव गिवन CGL एग्ज़ाम एंड आई हैव स्कोर्ड इन इट अबाउट 132.5 मार्क्स आउट ऑफ 200। तो वो मैं तो उसकी भी तैयारी मैं साथ साथ कर रही हूँ। और जो जो मुझे डाउट्स रहते हैं, जो जो मुझे प्रॉब्लम रहती है, मैं उन उसी मतलब उनके भी मैं एनालिसिस डालूंगी। और मैं इसके बारे में इसलिए पहले बता रही हूँ क्योंकि ये अभी होने वाला है फैब में। अभी कोई न्यूज़पेपर, काफ़ी न्यूज़पेपर्स में आ रहा था कि फैब को होने वाला है, पर उसका फिक्स तो अभी डेट जो है, एक होता है नोटिफिकेशन जारी किया जाता है हमारी SSC के द्वारा, वो तो अभी तक नहीं हुआ है। पर हाँ, उनको थोड़ा सा अंदाज़ा हम ये ले सकते हैं कि फैब में ही होगा, तो उसकी तैयारी पहले से की जाए। और मैं इसी का जो क्वेश्चन पेपर था ग्राम सचिव का, ये भी मैं आपके साथ पूरा उसका पेपर का एनालिसिस शेयर करूँगी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे और कैसे कैसे उनको टैकल कर सकते हैं, और कैसे कैसे सिंपली थोड़ा सा टॉपिक पर थोड़ी कुछ ध्यान देकर और एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर किया जा सकता है। वैसे वो पेपर लीक हो गया, इसलिए वो दोबारा फैब में हो रहा है। तो कनाल पटवारी और पटवारी के भी मैं एग्ज़ाम का सारा कुछ आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कराऊंगी। और जो NTPC अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं, फेज़ 3 भी उसका ख़त्म होने, फेज़ 4 के भी एडमिट कार्ड आ गए, तो उसके बारे में भी, उसमें जो एग्ज़ाम का जो एनालिसिस था, किस किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगी। MTS का फॉर्म निकल गया है, आज तारीख है अबाउट 5 को 05/2/2021। तो इसमें हमारे फॉर्म निकल चुके हैं MTS का, तो उनको फिल कीजिए। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट। कोई भी सेक्शन इसमें समझ में नहीं आया हो या किसी और चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बताइएगा कि क्या सेक्शन अच्छा था और क्या चीज़ में आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रही है अपनी तैयारी में। जो मुझे डाउट रहेंगे मैं वो आपके भी क्लियर करूँगी, और जो मुझे रहेंगे मैं उसको भी बताऊँगी, जिससे कि आपको भी अपनी जो तैयारी हो उसमें आसानी हो। थैंक यू। डू सब्सक्राइब।